वो 3 जनवरी 2023 का दिन था जब दुर्गा लाल और उनकी पत्नी ने देखा कि उनका घर धंस रहा है। ये घर उन्होंने जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर 3 साल पहले ही बनवाया था। 14 महीने पहले दीवारों में दरारें दिखने लगी थी, लेकिन अचानक दरारें खतरनाक रूप से बड़ी हो गई। आज हमारे पास कुछ रहने के लायक नहीं है, कुछ खाने के लायक नहीं है। इस मकान के पीछे जो मकान थी वो पहले टकरी हुई नहीं थी। इतना फैसला था उसमें, 1 फीट का फैसला था, 1 फीट का फैसला था। अब वो मकान इस मकान पे चिपक गई है, उसने इस पे धक्का मार दिया तो ये दीवारें जो है वो इधर को धंसने लग गई। वो आए थे शाम को 7 साढ़े 7 बजे करीब आए थे। उन्होंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, यहाँ से निकलो तुम फटाफट, जितने जल्दी हैं उतने जल्दी यहाँ कमरा खाली करो, आप नगर पालिका में रहो, वहाँ रहने की व्यवस्था कर रखी है आप लोगों के लिए। जनवरी की उस रात दुर्गा लाल जैसे हजारों लोगों को जान बचाने के लिए जोशीमठ का घर छोड़कर भागना पड़ा। जिस जमीन पर शहर बसा था वो अस्थिर हो गई थी। रात भर में इमारतों, सड़कों और खेतों में दरारें उभर आईं। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा, कुछ गिर गए, कुछ को सुरक्षा की वजह से तोड़ना पड़ा। जब जोशीमठ के धंसने की खबर फैली तो पूरे देश में सवाल पूछे जाने लगे। आखिर इस इलाके में घरों के अचानक धंसने की वजह क्या थी, और इलाके के लोगों के अलावा धार्मिक कारणों से हर साल वहां की यात्रा करने वाले 10 करोड़ सैलानियों का क्या होगा। ये जो नीचे है, ये जो एनटीपीसी जो की तपोवन विष्णु घाट परियोजना है, उस परियोजना का ये पावर हाउस साइट है। ये जोशीमठ में रहने वाले एक्टिविस्ट अतुल सती हैं। वे धौली गंगा पर बने विवादास्पद प्रोजेक्ट की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं, जिसे इलाके के वैज्ञानिक, एक्टिविस्ट और स्थानीय लोग हालात के बिगड़ने का कारण मानते हैं। उनका कहना है कि 2009 में तपोवन विष्णुगढ़ पनबिजली प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल बोरिंग मशीन ने भूमिगत चट्टानी परत को नष्ट कर दिया। वो पानी आज भी उसका रिसाव हो रहा है यहाँ नीचे से। वही पानी है जिसकी वजह से जोशीमठ का जो एक्विफर है या वहाँ के जो पानी के स्रोत हैं वो सूख गए, वो ख़त्म हो गए। और बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये कहना है, ये मानना है कि उस पानी का लगातार पिछले 10-12 सालों से जो रिसाव हुआ, उसी की वजह से जोशीमठ में जो भू धसाव हो रहा है वो उसका एक प्रमुख कारण है। लोग अनियोजित निर्माण को भी जोशीमठ में आई दरारों की वजह बता रहे हैं। दूसरी समस्याएं पैदा करने के अलावा ये भूमिगत जल के प्राकृतिक बहाव में भी रुकावट पैदा कर सकता है। इसके अलावा हाईवे और पनबिजली जैसे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट भूकंप के खतरे वाले इस इलाके को अस्थिर कर सकते हैं। तीखे ढलान और मानसून में होने वाली भारी बरसात इस पहाड़ी इलाके को खतरे वाला इलाका बनाती है। लेकिन 3 जनवरी को यहां बांध के लिए बनाई गई सुरंग फट गई। ये बांध एनटीपीसी बना रही थी, जो बिजली संयंत्र बनाती है। नमस्कार, और ठीक है। दोषियों की जिम्मेदारी तय करने की अतुल सती की मांग पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। वे जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य हैं। ये समिति पनबिजली संयंत्र का निर्माण फौरन रोकने की मांग कर रही है। इस इलाके में खतरे की चेतावनी कोई नई बात नहीं है। 1970 में एक 18 सदस्यों वाली एक्सपर्ट कमेटी ने इलाके में अबाध विकास के खिलाफ चेतावनी दी थी। इसके बावजूद सरकारी परियोजनाएं और आम घरों का निर्माण जारी रहा। जनवरी की घटना के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रभावित लोगों को राहत और रिहाइश मुहैया कराई, लेकिन ये मदद लोगों को लंबे समय तक राहत नहीं दे सकती। दुर्गा लाल के परिवार सहित बहुत से लोग अपने घरों में लौट आए हैं। वहाँ रहने की तो बेड, छोटा सा बेड है, इतना ही बड़ा बेड है, तो 4 मेरे बच्चे हैं, 2 हमें कहाँ रह पाएंगे उसी बेड में तो कुछ उससे भी हो रहा था दिक्कत नहीं। सर हम तो यही कहेंगे, अगर सरकार अगर हमारा भला करना चाहती है तो कहीं हमें शिफ्ट कर दे, कहीं हमें मकान बना के दे दे, या मकान जगह दे दे हमको। बाद में बरसात होने वाली है तो सरकार यही चाहती है, अगर मरना है तो फिर ठीक है, मर ही जाएंगे, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। जोशीमठ में हुआ हादसा पहाड़ी इलाकों में दूसरे शहरों के लिए भी एक चेतावनी है, जो जोशीमठ की तरह विकसित हो रहे हैं।